मैं आरोप जो लगा रहा हूँ उस पर पूरा का पूरा प्रमाण है, सरकारी रिकॉर्ड। आप हम लोगों ने पहले ज़मीन का मुआयना करवाया सरकारी रिकॉर्ड में, उसमें दिखाया गया कि यह बीहड़ श्रेणी 5 की ज़मीन है जो कि पट्टा हो सकती है। फिर कहे कि ये पट्टा हुई होगी, फिर एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि खतौनी ही गायब है। सरकारी रिकॉर्ड रूम से इन्हीं की खतौनी क्यों गायब है? कि मेरी इस मुहिम को, जो सत्य की मुहिम है, इसको रुकने ना दें, मेरे ना रहने के बाद भी इसको आगे बढ़ाएं और सही के लिए हमेशा लड़ते रहें। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं बैठे हुए जनपद मिर्ज़ापुर में प्रिंस सिंह, जो कि इनका आरोप है कि जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, वो अवैध रूप से ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और इन्होंने कई जगह एप्लीकेशन भी दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इन्होंने भेजा है। तो हम आइए जानते हैं इनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये बातें जो निकल के आई है ये किस आधार पे ये इनका आरोप है। तो सबसे पहले प्रिंस जी, आपका हमारे देवरी दर्पण चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सरकार जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण सिंह, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के जनपद मिर्ज़ापुर के, और इन पे जो आरोप लगा रहे हो किस आधार पे लगा रहे हैं? मैं आरोप जो लगा रहा हूँ उस पर पूरा का पूरा प्रमाण है, सरकारी रिकॉर्ड। आप हम लोगों ने पहले ज़मीन का मुआयना करवाया सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड से हमने खतौनी निकलवाई, प्रमाणित खतौनी 3 बार निकलवाई, कि हो सकता है एक बार कोई मिस हुआ हो, 2 बार हुआ, लेकिन 3 बार पूरा मुआयना करके मैंने बाकायदे खतौनी निकलवाई। उसके बाद मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को 14 मार्च को यहाँ से पत्र के माध्यम से उनको और सभी उच्चाधिकारियों को मैंने भेजा। तो उस पर जाँच बैठी और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पोर्टल पे वह शिकायत दर्ज हुई और माननीय भूपेंद्र बहादुर सिंह जी जो संयुक्त सचिव हैं, उनका आदेश मिर्ज़ापुर डीएम और एसपी संयुक्त टीम के लिए हुआ। तो वो जांच आगे बढ़ी, तो एक रिपोर्ट 3 अप्रैल को लगती है। उसमें यह दिखाया जाता है कि यह ज़मीन इनकी पुश्तैनी है। फिर एक रिपोर्ट मैंने इस पर आपत्ति की, तो फिर रिपोर्ट लगी 10 अप्रैल को, उसमें दिखाया गया कि यह बीहड़ श्रेणी 5 की ज़मीन है जो कि पट्टा हो सकती है। फिर कहे कि ये पट्टा हुई होगी, फिर एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि खतौनी ही गायब है। सरकारी रिकॉर्ड रूम से इन्हीं की खतौनी क्यों गायब है? सारी चीज़ें इन्हीं की गायब हैं। फिर मैंने उस पर भी आपत्ति की, तो जब अधिकारी देखे कि नहीं, ये बार बार मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है और मैं फंस जाऊंगा, तो उन्होंने फिर ज़मीन को 11 बीघा, मतलब 10 बीघा 19 बिस्से बीहड़ लिख दिया, लेकिन अभी और 8.5 बीघा है, उसको अभी बीहड़ नहीं लिखा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीहड़ का क्या मतलब है, ये जनता जानना चाहिए। बीहड़ जैसे सरकारी ज़मीन होती थी पहले, बीहड़ भीटा रहता था, ऊसर रहता था, एक बीहड़ श्रेणी होती है 6-4, ये उसकी ज़मीन है। तो बीहड़ श्रेणी की ज़मीन 6-4 की किसी को पट्टा नहीं हो सकती। और उसमें स्कूल है, बीहड़ श्रेणी में आता है, मतलब 6-4 की श्रेणी में, 6 की श्रेणी में बीहड़ जो श्रेणी 6 है उसमें 1 में स्कूल, 2 में स्कूल, तालाब और जो तमाम सार्वजनिक ग्राम सभा, सार्वजनिक जगह जो होती है उसी की श्रेणी मानी जाती है ये। तो वो ज़मीन, और ये दिखा रहे हैं कि पट्टा हुआ है, लेकिन उस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ से नाम आया? डायरेक्ट चकबंदी के अधिकारियों से मिली भगत करके, मैं तो कहूँगा पूरी तरह से मिली भगत करके डायरेक्ट हवा में नाम लाया गया है। जैसा कि एसडीएम महोदय कहे हैं कि मैं मुकदमा करवाऊंगा, इस पे खतौनी फाड़ दी गई है, लेकिन अभी तक दबाव इतना है कि एसडीएम महोदय ने न मुकदमा कराया न कुछ कराया। तो क्या लगता है प्रिंस जी आपको कि ये जो खतौनी में नाम आया और चकबंदी में नाम आया, ये किस तरीके से आया होगा? ये नाम जो है, जैसे धारा जोत आकार चकबंदी के पहले 41 होता है, 41 के बाद 45 में इनका नाम आया है। आप 1300 फसली वर्ष 1359 से जब इसको पकड़िए, सीधे आप चलिए तो बीहड़ 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 ज़मीन लिखता चला आ रहा। फसली वर्ष 1374 तक, 72 से 74 तक बीहड़ आया। अब 75 और 76 की पूरी खतौनी गायब है। 77 में इनका नाम आया है, 1377 फसली वर्ष में, 77 में आया है डायरेक्ट, उसी के बाद 45 में इनका नाम आ गया है।
हालांकि अभी हम लोगों ने डीएम मैम से भी शिकायत की है, उन्होंने पूरा जांच का आश्वासन दिया है कि सही जांच होगी। तो प्रिंस जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि ये क्या आपको लगता है, ये कब से इस तरीके से हो रहा है, कितने वर्ष हो चुके होंगे कि जो जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पे जो आरोप लग रहा है और जिस आधार पे आप लगा रहे हैं, कितने वर्षों से वहाँ पे इस तरीके से कब्जा चल रहा है? लगातार 2020 में इन्होंने 19-20 में इसको कटीले तारों से रुंधवा लिया। जब ये जिला अध्यक्ष बने, पावर में आए, तब उस जमीन को कब्जा करने का काम शुरू किया गया। और उसमें सुनील सोनकर ने भी शिकायत की थी 2020 में, उसको फर्जी रिपोर्ट दे के संतुष्ट कर दिए। लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सरकारी रिकॉर्ड जो कहता है कि नहीं, जो सरकारी रिकॉर्ड कहेगा मैं तो वही मानूंगा। और उस रिकॉर्ड के मुताबिक यह गलत तरीके से इनका नाम आया है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपका कहना है कि जैसे ही सत्ता में बृजभूषण सिंह जी आते हैं, वैसे ही मनमाने तरीके से अपना कार्य शुरू कर दिया। सत्ता में आने के सत्ता तो हमारी पहले से ही है, लेकिन जब ये 19 और 20 महामारी, कोरोना जैसी महामारी चरम सीमा पे थी, तब ये उसका फ़ायदा उठा के, सभी अधिकारी अपने अपने काम में बिजी हैं, उसका फ़ायदा उठा के ये उसी समय ये कटीले तारों से रुंधवा लिए हैं। प्रिंस जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, और कि आप जब इतने दिन से चल रहा है तो आप ये मुद्दा अब क्यों उठाए हैं? इससे पहले आप क्यों आवाज़ नहीं उठाए? मेरे पास यह मुद्दा पहले आया नहीं, मैं सुनता था। क्या कोई राजनीतिक कारण है? नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं, मैं पहले से सुनता चला आ रहा हूँ कि ये इस तरह का मुद्दा है। लेकिन जब तक सारिका जी, जब तक कोई प्रमाण न हो जाए, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले प्रमाण न हो तो आप मत लगाइए। एक तो वह इतना बड़ा व्यक्ति है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपने अभी देखा होगा कि मैं प्रेस वार्ता करना चाहता था, जिस रेस्टोरेंट में मैं करना चाहता था, उसके मालिक को, ओनर को भी इतना दबाव आ गया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, भैया हमारे यहाँ प्रेस वार्ता मत करिए, बहुत दबाव है। तो जब इतना बड़ा आदमी की रेस्टोरेंट में किसी को प्रेस वार्ता तक करने की छूट नहीं है, मतलब इस तरह का धमकाया जा रहा है, तो वो कुछ भी करने के लिए कुछ भी करा सकते। जब ताकत में आए तो कब्जा कर लिए। तो प्रिंस जी, जब इस तरीके से धमका करके आपको प्रेस वार्ता भी करने से रोका जा रहा है कई जगह पे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो आप पे भी कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल दिक्कत आ रही है। जब वहाँ मुझे प्रेस वार्ता नहीं किया जाने लगा, अभी तो 3-4 लड़के ऐसे हैं उनके परिवार के, जिनकी भी ज़मीनें भी जा रही हैं, वो लोग भी तमाम तरह की गालियाँ, मुझे दलाल, जिला बदर, अपराधी, हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, तमाम तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं। और 1-2 लोग तो बहुत, किसी एक सज्जन नेता जो कि बहुत ईमानदार और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके नाम को भी कुछ लोगों ने यहाँ बेच दिया है। वही उनका नाम, जबकि मैं जानता हूँ वो बहुत ईमानदार नेता हैं, लेकिन अब कुछ लोग अपनी दलाली रूपी दुकान जब नहीं चल रही है, जो इनके इर्द गिर्द का एक जमावड़ा है, अभी कुछ व्यक्तियों को मैं बताऊंगा, वो जमावड़ा जो है, अब उनको तकलीफ हो रही है कि अरे ये बिहार श्रेणी की ज़मीन कब्जा किया, अब अध्यक्ष जी का चला जाएगा, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, 0 टॉलरेंस की नीति है। अगर आप ये सोचिए कि मेरा जिला अध्यक्ष आरोप के घेरे में आता है, आरोप प्रमाण के साथ सरकारी अधिकारी भी लिख देते हैं कि यह बिहड़ है, लेकिन मेरा अध्यक्ष जब खुद इस तरह के कृत्य में लिप्त है, तो हम लोग, सरकार मेरी है, तो हम लोग किसको न्याय दिलाने जाएंगे? अब एक अतिन गुप्ता जी का विद्यालय है, उसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। माता प्रसाद माता भीम का जब विद्यालय किसी का कब्जा कर ले रहे हैं, उसके बाद बिहड़ की ज़मीन आप देख ही रही हैं, उसको कटीले तारों से घिरवा लिए हैं। हालांकि इस पे जांच बैठ गई है, सरकारी व्यक्तियों ने यह लिख के दे दिया कि यह ज़मीन बिहड़ है रिकॉर्ड में। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोगों को पूरा उम्मीद है पूरी तरीके से कि यहाँ अभी डीएम मैम बैठी हैं, वो इस मामले पे बहुत ही संज्ञान लेते हुए, हाँ, कुछ नेताओं का जरूर दबाव है कि अध्यक्ष जी को बचा लो, अध्यक्ष जी को बचा लो। अब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्या आप भाजपा से असंतुष्ट हैं
या फिर इस भाजपा सरकार से असंतुष्ट हैं, या फिर बृजभूषण जो हैं सिंह, जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे असंतुष्ट? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद यह बीहड़ श्रेणी की ज़मीन खुलती नहीं। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह बृजभूषण सिंह जी से असंतुष्ट इसलिए हूँ कि वो अपनी पद का, पावर का उपयोग करके इस सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको बताऊंगा, वो गोपनीय विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 2-3 जांचें और चल रही हैं जो गोपनीय है जिले में। उसमें 1-2 और बड़े नेता, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा सारिका जी, वो भी फंसने जा रहे हैं। और 1-2 जगह सैटेलाइट से, जो सरकारी सैटेलाइट है उसके जरिए कुछ गतिविधियों पे, अवैध गतिविधियों पे, वहाँ से लखनऊ से चीज़ें हो रही, वो डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी की निगरानी में है। जो अवैध चीज़ें हो रही वो नहीं होने पाएंगी। तो क्या प्रिंस जी आपको लगता है कि जो आप मुहिम उठाए हुए हैं इस तरीके से, और ये बहुत बड़ा मुहिम है कि इतना ज़्यादा ज़मीन है, आपने लगभग 20-22 करोड़ का दिखाया हुआ है संपत्ति का, तो क्या ये न्याय मिलेगा? आप जो हक, जिसके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है। चाहे वो मैं गलत करूं तो मेरे साथ भी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी, इन्होंने जो किया इसके भी आप देखिएगा बहुत जल्द ही आधी रिपोर्ट बन चुकी है। आधी जगह सरकार ने यह डिसाइड कर दिया कि यह बीहड़ श्रेणी की ज़मीन, बाकी की चीज़ें अभी बचा हुआ है। और अगर यह पट्टा निरस्त नहीं होता, कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि मेरा पट्टा है, तो ये बता देना कितने सालों से इनका पट्टा है। अगर ये पट्टा बता दिए तो मैं आपको बता रहा हूँ सरकार का एक जगह और बहुत बड़ा फायदा मैं कराने जा रहा हूँ। ये बता बस दें कि मैं कितने सालों से कब्जा हूँ इस पे। जी, प्रिंस जी का कहना है कि वो 2004 से 2017 जैसे ही सत्ता में आए बृजभूषण सिंह, जो भाजपा जिलाध्यक्ष मिर्ज़ापुर है, ये है जो उन्होंने मुख्यमंत्री और बाकी जगह भी प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया हुआ है कि इस तरीके से है। ये पूरा इनके पास ये जो है ये डिटेल अपने पास ले करके चल रहे हैं, और हर जगह जहाँ जा रहे हैं इसको बाकायदे ले करके चल रहे हैं, अपने प्रमाण के और साक्ष्य के साथ चल रहे हैं। और देखना ये है कि ये जो प्रिंस जी हैं और ये जो मुहिम लेके चल रहे हैं, क्या ये सच में सामने आता है सच्चाई, या फिर दब जाता है, जैसे हर बार 2020 में भी आपने बताया कि इस चीज़ को छेड़ा गया था, जांच चला गया था, बाकी वो अभी तक सफल नहीं हो पाया, जांच को फर्जी मान लिया गया था। आगे देखना है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या सही है, क्या गलत है? क्या थोड़ा 2 शब्द जनता के लिए बताना चाहेंगे कि कैसे अब वो फर्जी चीज़ों में ना फंसे और अपने चीज़ों को बचाने के लिए कैसे सतर्क रहें? मैं जनता से बिल्कुल यह कहना चाहूँगा, मिर्ज़ापुर की जनता से मेरा यह संदेश है, इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो नीतियाँ चल रही हैं वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वो नेता हैं, तभी हर जनता के लिए उन्होंने सबके लिए सारी योजनाओं को पूरी तरह से ज़मीन पे लागू करने का प्रयास किया। जो गलत चीज़ें हैं कोई इस सरकार में नहीं कर सकता, कोई भी नेता हो। तो जनता को मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण रूप से विश्वास करें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा मिर्ज़ापुर की जनता से, बिल्कुल न्याय की उम्मीद रखें। सबको न्याय इस सरकार में मिल रहा है। आप देख लीजिए बहुत बड़े जगह सबको न्याय मिला है और फिर मिलने जा रहा है। हाँ, एक बात सारिका जी, मुझे डर है। डर ये है कि जिला अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, फेसबुक पे तमाम अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। मुझे एक डर है सारिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे इस मुहिम में, सत्य की लड़ाई में कोई घटना हो जाती है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं मिर्ज़ापुर के युवाओं से कि मेरी इस मुहिम को, जो सत्य की मुहिम है, इसको रुकने ना दें। मेरे ना रहने के बाद भी इसको आगे बढ़ाएं और सही के लिए हमेशा लड़ते रहें। बस मैं मिर्ज़ापुर की जनता से और युवाओं से यही निवेदन करूँगा कि जो सही है उसे करने के लिए वो लोग हमारे साथ दें, और जब मैं ना रहूँ उसके बाद भी दें।
जी, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने कि जो सत्य की लड़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, हम रहें या ना रहे, ये सत्य की लड़ाई चलनी ही चाहिए।